हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस एक और वीडियो में। और चलिए हम इस वीडियो में सीखते हैं आईयूपीएसी नामकरण। कैसे हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे किसी भी यौगिक का, इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बेसिक बातें बताऊंगा बेटा मैं, जो आपके बहुत काम पड़ने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है बेटा। आईयूपीएसी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेटा कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी यूनियन है जिसमें कुछ केमिस्ट्री के बहुत विद्वान लोग हैं, और ये लोग मिलकर के पूरे इंटरनेशनल मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर में केमिस्ट्री के नियम कानून डिसाइड करते हैं बेटा। और उन्हीं नियम कानून कायदों का उपयोग हम करते हैं, और उनके तहत हम अलग अलग तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो नामकरण कैसे किया जाता है, चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो जब भी नामकरण करने की बात आएगी बेटा, पहला रूल जो होगा आपका, पहला नियम जो होगा आपका, वो होगा लंबी श्रृंखला का चयन। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, नाम लिखते समय लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला का चयन है ना, लंबी श्रृंखला का चयन। तो जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे बच्चों, तो उसमें जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी वही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी, या इसे हम मात्र श्रृंखला भी कहते हैं, मुख्य श्रृंखला या मात्र श्रृंखला होगी। और जो कार्बन परमाणु मुख्य श्रृंखला के बाहर होंगे उन्हें हम मूलक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मूलक या प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी शब्द का उपयोग यहां ज्यादा करूंगा मैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक ये यौगिक है, ठीक है। इसका मुझे बोला गया कि भाई साहब इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कुछ ऐसा, सबसे पहले मैं इसकी लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढूंगा। तो देखिए, अगर मैं दो तरीके हैं बेटा मेरे पास, पहले मैं इसी कंपाउंड को, इसी यौगिक को दो बार लिख लेता हूं ताकि दोनों तरीके अलग अलग मैं आपको दिखा सकूं। एक तो तरीका है मेरे पास कि मैं इस सीधी सीधी श्रृंखला को अपनी मुख्य श्रृंखला मान लूं। तरीका नंबर एक ये है कि ये सीधी सीधी श्रृंखला को अपनी मुख्य श्रृंखला मान लूं। तरीका नंबर दो है बेटा, ये हो सकती मेरी मुख्य श्रृंखला, इसको भी मैं मुख्य श्रृंखला मान सकता हूं। अब कौन सी सही है, आईयूपीएसी का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आप कार्बन परमाणु गिनिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेखा पद्धति में जितने किनारे होंगे उतने कार्बन परमाणु होंगे। अगर यहां देखें मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु आ रहे हैं बेटा मुख्य श्रृंखला में। लेकिन वहीं अगर इसमें देखें हम 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन परमाणु आ रहे हैं? 7। तो क्योंकि यहां 6 कार्बन परमाणु आ रहे हैं और वहां 7 कार्बन परमाणु आ रहे हैं, तो मेरी जो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला होगी वही मेरी मुख्य श्रृंखला होगी। यानी कि जो ये वाला होगा ये गलत होगा बेटा, और ये होगा आपका सही। तो आपकी ये जो श्रृंखला मैंने लिया हूं ये कहलाएगी आपकी क्या? मुख्य श्रृंखला। या इसी को बुक्स में बेटा, किताबों में आपकी मात्र श्रृंखला भी लिखा जाता है। फिलहाल मुख्य श्रृंखला बोल रहे हैं अपन। मुख्य श्रृंखला किसको बोलेंगे? जो सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे ज्यादा कार्बन परमाणुओं वाली। और जो मुख्य श्रृंखला के बाहर जो समूह है, यानी वे कार्बन परमाणु जिनको मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना गया है, उनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे बेटा? इनको हम प्रतिस्थापी। तो ध्यान रखें, सबसे पहला काम आपका होगा जब भी आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, तो पहला काम जो आपका होगा वो होगा मुख्य श्रृंखला का चयन।
और मुख्य श्रृंखला कौन सी लेंगे बेटा? सर्वाधिक लंबी श्रृंखला जो होगी वही मेरी मुख्य श्रृंखला होगी। तो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। देखते हैं हम कुछ एक दो और बनाते हैं बेटा, ताकि अपन समझ सकें कि ये नियम क्या कहता है। देखिए ये है, मान लीजिए अब इसमें मुख्य श्रृंखला बनाना चाह रहा हूं मैं। इसको पहले तो मैं 2 बार ले लेता हूं ताकि हमें बढ़िया से समझ में आ जाए, है ना। अब जो हमारे पास ये 2 है बेटा, एक ही यौगिक के 2 अलग अलग मैंने पिक्चर लिया हूं ताकि मैं कुछ समझा सकूं। अब जो मुख्य श्रृंखला मुझे यहां लेना है, 2 ऑप्शन है। एक तो बेटा मेरी ये जो सीधी सीधी श्रृंखला है, ये मेरी मुख्य श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन तो और भी होते हैं बेटा। एक मुख्य श्रृंखला मुझे ये वाली दिख रही है, आपको भी दिखी होगी बेटा। अब कौन सा सही है, शायद मेरे बच्चे पहचान गए होंगे कि जो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला होगी बेटा, जिसमें कार्बन परमाणु ज्यादा होंगे, वो मुख्य श्रृंखला सही मानी जाएगी। इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन परमाणु बेटा इसमें? 9 कार्बन परमाणु। जबकि इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन परमाणु जबकि उसमें 9। तो जिसमें ज्यादा कार्बन परमाणु बेटा वो मुख्य श्रृंखला का चयन सही माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, पहला जो नियम है वो है मुख्य श्रृंखला का चयन। तो अब मैं एक छोटा सा प्रश्न देता हूं बेटा आपको। ये कुछ यौगिक मैंने लिखा हूं आपके लिए, इनमें आपको मुख्य श्रृंखला पहचाननी है। तो आप इसको करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो चलिए देखते हैं अपन और सीखते हैं बेटा कि कैसे कैसे हम मुख्य श्रृंखला बनाएंगे। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और कुछ बच्चों से तो बन भी गया होगा। यहां पर ये जो चयन है, ये जो श्रृंखला है, ये हमारी क्या होने वाली है? मुख्य श्रृंखला, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए किसी बच्चे ने यहां चला गया हो बेटा, तो फिर एक कार्बन कम आ रहा होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो सबसे लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही होगी वही आपकी क्या होगी बेटा? मुख्य श्रृंखला है। यहां पर ये हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला। फिर यहां पर अगर आप देखें तो ये होगी बच्चों आपकी मुख्य श्रृंखला। ठीक है। और यहां पर देखें बेटा तो ये हो गई आपकी क्या? मुख्य श्रृंखला। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों से ये बन गया होगा। और अगर बेटा किसी बच्चे से नहीं बना है तो वो देख ले और बढ़िया से इसको इस तरह से बना सकता है। तो अब हम मुख्य श्रृंखला पहचानना तो सीख गए बेटा। कैसे पहचानेंगे मुख्य श्रृंखला? जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु होंगे वही हमारी क्या होगी? मुख्य श्रृंखला होगी। चलिए फिर देखते हैं, मेरे पास 2 यौगिक और हैं बेटा। इनके लिए भी मैं अगर ये करना चाहूं कि मुख्य श्रृंखला की पहचान करना है ना, तो कैसे करूंगा? चलिए देखते हैं अपन। 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं बेटा इसको करने के। कैसे करेंगे अपन? चलिए देखते हैं। पहले रास्ते में मुख्य श्रृंखला अगर मैं चाहूं तो बेटा इसको अपन मान सकते हैं मुख्य श्रृंखला। एक ये हो सकती है मुख्य श्रृंखला, ठीक है ना। और दूसरी मुख्य श्रृंखला इसी यौगिक में दूसरी संभव जो है वो ये है। अब ऐसे में कौन सी मुख्य श्रृंखला सही मानी जाए ये पहचानना बेटा बड़ी अच्छी सी बात आई मेरे पास ये। तो ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दें, पहले गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मुख्य श्रृंखला में 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह यार, अब तो 8 कार्बन है दोनों में। सही तो दोनों हो सकती हैं, दोनों में बराबर कार्बन। लेकिन नहीं बेटा, कोई एक सही होगी। ऐसी स्थिति में कि जब कार्बन की संख्या बराबर आ रही है तो वह मुख्य श्रृंखला ज्यादा, हम उसे मुख्य श्रृंखला मान के चलेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक है। क्या बोला मैंने? मैं इस बात को यहां पर लिख भी देता हूं बेटा कि यदि
दो श्रृंखलाओं में यदि किसी यौगिक में दो श्रृंखलाओं में कार्बन की संख्या समान हो तो क्या होगा बेटा, जिस श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी, प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है, उसे मुख्य श्रृंखला माना जाता है। बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये बड़ी काम की बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे अपन बहुत अच्छे यौगिक, आप एडवांस लेवल तक के यौगिकों को भी आराम से आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। मुख्य श्रृंखला माना जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा, इसमें अगर इसमें आप चल रहे प्रतिस्थापी देखिए 1 और 1 2, और इसमें देख रहे हैं प्रतिस्थापी, तो ये एक अकेला प्रतिस्थापी। तो जिसमें बेटा प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक है वो अधिक होगा, जिसमें कम है वो गलत होगा, है ना। जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक है वो सही होगा और कम है तो गलत होगा। इसी नियम के आधार पर बच्चों चाहे तो आप इस यौगिक की प्रैक्टिस कर लें और बना करके देखें कि कैसे इसमें आप अलग अलग श्रृंखला लेकर के मुख्य श्रृंखला की पहचान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैं तो बता रहा हूं बेटा, आप चाहे वीडियो पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर लें। एक तो बेटा मेरी मुख्य श्रृंखला हो गई है सीधी सीधी, ठीक है, और दूसरी मुख्य श्रृंखला मेरे पास आ गई, ये वाली नहीं बेटा, ये वाली आ सकती है दूसरी। अब कौन सी सही है पहले तो मैं देखूं क्या दोनों में कार्बन बराबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन तो दोनों में बराबर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसमें देखिए मुख्य श्रृंखला से जो शाखाएं जुड़ी हैं उनकी संख्या कैसी बेटा, शाखाएं मतलब जो प्रतिस्थापी हैं उनकी संख्या 2 है, और यहां पर जो शाखाएं यानी कि जो प्रतिस्थापी जुड़े हैं बेटा उन प्रतिस्थापियों की संख्या है 4। तो जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होंगे वो सही होगा, जिसमें प्रतिस्थापी कम होंगे वो गलत होगा। तो इस तरह से हमने दो बातें सीखे कि आईयूपीएसी नामकरण करने की शुरुआत में ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मुख्य श्रृंखला बनाएंगे। और मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे बेटा, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो, अर्थात जो सबसे लंबी श्रृंखला हो कार्बन की, वही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। और अगर किन्हीं दो श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणु बराबर आ रहे हैं तो जिस श्रृंखला में बच्चों प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी वो हमारी मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी। तो इस तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं। अब देखिए लंबी श्रृंखला पहचान लेते हैं बेटा अपन। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद बारी आती है बेटा नंबरिंग की, यानी कि हम कैसे वहां पर गिनती करेंगे बेटा, कैसे हम गिनती करेंगे। तो गिनती करने के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन कुछ नियम का उपयोग करेंगे। पहला जो नियम होगा गिनती करने के लिए वो होगा समीप प्रतिस्थापी नियम। समीप प्रतिस्थापी नियम मतलब बेटा कि नंबरिंग यानी कि गिनती हम वहां से प्रारंभ करेंगे, उस किनारे से प्रारंभ करेंगे जहां से आपका प्रतिस्थापी पास पड़ रहा होगा। जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ रहा होगा वहां से हम गिनती प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान रखें बेटा, जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ रहा होगा वहां से गिनती प्रारंभ की जाएगी। दूसरा होता है बेटा इसी के लिए नियम, जो उसका नाम है न्यूनतम योग नियम। क्या नाम है बेटा, न्यूनतम
योग नियम, मतलब कि जो प्रतिस्थापी जिस जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उन कार्बनों का जो नंबर है, उन कार्बनों की जो संख्या है बेटा, उन कार्बन का जो नंबर है उसका योग कम से कम आना चाहिए। और तीसरा हम देखेंगे, अगर मान लो एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके क्रम में, मतलब बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए वाले को पहले, बी वाले को बाद में, सी वाले को उसके बाद, है ना। तो मैं सीधे ही लिख दे रहा हूं बेटा, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, अल्फाबेटिकल क्रम में। अभी आप समझते हैं बेटा, या आप हिंदी में ही लिखना चाहते हैं लिख लें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ठीक है। तो ध्यान रखें बेटा, ये 3 नियमों का हमें पालन करना है कि प्रतिस्थापी जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से प्रारंभ होगी। जैसे बेटा ये आपके पास एक यौगिक है, अब इसमें एक बात और सुने, जो प्रतिस्थापी होगा वो हमेशा आपका एल्किल समूह होगा। कौन होगा बेटा? एल्किल समूह। अगर प्रतिस्थापी एक कार्बन वाला है तो उसे हम मैथिल बोलेंगे, 2 कार्बन वाला है तो एथिल, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपिल। मतलब कि जो आपका प्रतिस्थापी है, सामान्यतः बेटा जो आपका प्रतिस्थापी है वो होगा एल्किल समूह। क्या होगा बेटा? एल्किल समूह। अगर जैसे एक कार्बन वाला रहा CH3 तो इसका नाम आप लिखेंगे बेटा मैथिल, 2 कार्बन वाला रहा C2H5 तो इसका नाम लिखेंगे आप एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। मैंने एल्किल समूह बता दिया हूं बेटा, एल्किल समूह के लिए एक अलग से वीडियो ही बनाया हूं मैंने, चाहे तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। तो सबसे पहला काम तो भैया मुझे बताया गया था कि पहला काम तो मुझे करना है लंबी श्रृंखला का चयन, मुख्य श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी श्रृंखला बच्चों दिख रही है, ये जो सीधी सीधी है यही मेरी लंबी श्रृंखला है। हाँ, अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो इसे मानूंगा, मान लो बेटा नाम में कोई अंतर नहीं आएगा, नाम में अंतर आ जाए तो समझ जाना कि हमने श्रृंखला अलग अलग है बेटा। यहां पर देखो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से बेटा 6 कार्बन है, यानी कि श्रृंखला की लंबाई तो हर जगह से कैसी है? बराबर है। अब ये बन गया तेरा क्या? प्रतिस्थापी। ये क्या बन गया बच्चों? आपका प्रतिस्थापी। और जो प्रतिस्थापी है कितने कार्बन वाला है? देखिए 1 और 1 2, कितने कार्बन वाला है बेटा? 2 कार्बन वाला है, तो इसका नाम मैंने आपको बताया था एथिल। 2 कार्बन वाले को क्या बोलोगे? एथिल, 1 कार्बन वाले को मैथिल। अब इसमें गिनती कहां से करें? एथिल पास कहां से पड़ रहा है बेटा? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एथिल तो भाई साहब इसी तरफ से पास पड़ रहा है, तो जो नंबरिंग करना है, जो गिनती देना है बेटा, वो इस तरह से हम कर लेंगे। अब नाम कैसे लिखें? तो देखिए नाम लिखते समय सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम। किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी। यहां प्रतिस्थापी क्या है बेटा? एथिल, तो एथिल लिखो। लेकिन एथिल अकेले लिखने से काम नहीं चलेगा बेटा, एथिल किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है वो भी तो लिखेगा तू। तो बेटा यहां पर ये 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, इसलिए मैं लिख दूंगा 3 एथिल। और 6 कार्बन है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा हेक्सेन। 6 कार्बन है तो हेक्स, और सब जगह एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, तो हेक्सेन, 3 एथिल हेक्सेन। नाम बन गया बेटा 3 एथिल हेक्सेन। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। चलिए देखते हैं बेटा, 2-4 यौगिकों की प्रैक्टिस मैं कराता हूं आपको, बाकी फिर आप भी थोड़ा ट्राई करना खुद से, और जो ना बने तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर इस तरह का यौगिक रहा तो मैंने मुख्य श्रृंखला का चयन किया पहले। अब क्या करूंगा बेटा? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी है, नाम है मैथिल, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल। और 6 कार्बन है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेक्सेन, 3 मैथिल हेक्सेन। ठीक है, तो ये बड़े छोटे छोटे यौगिक हैं बेटा। कुछ यौगिक यहां पर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए लिखें बेटा, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें, और नहीं बनता है तो मैं जैसा कि बार बार आपसे बोलता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा
कि आपको आंसर दे सकूं। तो जैसे ये 4 यौगिक हैं बेटा, इन चारों यौगिक के नामकरण से अपन पूरी बात को समझेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और नाम बनाएं और फिर अपने उत्तर मिला लें। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे बेटा। ये मैंने किया लंबी श्रृंखला का चयन। अब नंबरिंग करना है तो मुझे पता होना चाहिए ये आपका 2 कार्बन वाला, देखिए कैसे पता है, 1 और 1 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है जिसको हम बोलते हैं बच्चों एथिल। और नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से एथिल पास पड़ रहा है, तो यहां से आपने नंबरिंग की होगी इस तरीके से। अब बेटा 4 नंबर में एथिल है तो क्या लिखेगा नाम लिखते समय, 4 एथिल, ठीक है, 4 एथिल। और 7 कार्बन है बेटा, 7 के लिए हमने शब्द जड़ याद किया था हेप्टेन। क्या लिखे थे बेटा, हेप्टेन। तो ये हो गया 4 एथिल हेप्टेन। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो मेरी मुख्य श्रृंखला होगी वो तो बेटा साफ साफ दिखाई दे रही कि ये जो सबसे लंबी श्रृंखला है यही मेरी मुख्य श्रृंखला है। गिनती कहां से करेंगे, देखो मैथिल, एक मूलक ये है, एक प्रतिस्थापी ये, मतलब 2 प्रतिस्थापी बेटा इस बार, ये भी मैथिल और ये भी मैथिल। तो जहां से पास पड़ जाए बेटा वहां से चल जा। तो पास कहां से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो जहां से पास पड़ा बेटा मैंने वहां से गिनती कर दिया। अब देख 2 मैथिल और फिर 4 मैथिल, तो इसको एक काम कर बेटा मिलाकर के लिख दें, 2 4 डाई मैथिल। देख या तो तू लिखता बेटा 2 मैथिल और 4 मैथिल, तो उससे अच्छा लिख दे दोनों को मिला के 2 4 डाई मैथिल। और टोटल कार्बन है बेटा 6, तो 6 को क्या लिखेंगे बच्चों अपन, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। अब अगला देखते हैं, इसमें जो हमारी सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है बेटा ये वाली श्रृंखला है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे जहां से बेटा पास पड़े। अब देख 1 2 3, तेरा जो मूलक है बेटा 3 नंबर में आ रहा है यहां से, और यहां से 1 2 3 जो तेरा प्रतिस्थापी वो यहां से भी 3 में आ रहा है। समझ बेटा, ये बड़ी अच्छी बात आई, ये बहुत अच्छा केस। यहां से प्रतिस्थापी, देखो प्रतिस्थापी ये भी है और प्रतिस्थापी ये भी है। यहां से चल रहा हूं 1 2 3 3 नंबर में आ रहा है, यहां से चल रहा हूं 1 2 3 3 नंबर में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये प्रतिस्थापी है एथिल, 2 कार्बन वाला है बेटा, और ये प्रतिस्थापी जो है इसका नाम है मैथिल, 1 कार्बन वाला है। तो ऐसे स्थिति में जब दोनों प्रतिस्थापी बराबर स्थिति में पहुंच जाएं तो नामकरण करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो बेटा क्या होगा, एथिल की स्पेलिंग अगर अंग्रेजी में देखोगे आप तो एथिल को बेटा ऐसा लिखा जाएगा और मैथिल को बेटा ऐसा लिखा जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एथिल ई से चालू हो रहा है और मैथिल एम से, तो ई वाला पहले आएगा बेटा, यानी कि इसको हम प्राथमिकता देते हुए गिनती यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब लिखेंगे बेटा तो भी हम प्राथमिकता एथिल को ही देंगे। 3 नंबर में है तो 3 एथिल, क्या आया बेटा 3 एथिल, और 7 नंबर में आपका मैथिल है तो 7 मैथिल। और बेटा टोटल 9 कार्बन है, 9 को बोलते हैं हम नोनेन। क्या बोलते हैं बेटा, नोनेन, है ना। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आती बच्चों बात समझ में। फिर ये लास्ट जो बचा इसको और देख लेते हैं फटाफट। और इसके लिए तो बेटा आपको मैंने पहले ही सिखाया हूं, प्राथमिकता देना है जहां से प्रतिस्थापी ज्यादा हो। तो यहां 3 प्रतिस्थापी थे इसलिए ये मेरी मुख्य श्रृंखला हुई। और अब नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2। अब देखो आप बोल रहे होगे सर 1 2 तो यहां भी हो रहा है, लेकिन तुझे यहां पर 2 उसी साइड से देना है बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा प्रतिस्थापियों की जो संख्या आ रही है उनका योग न्यूनतम भी तो होना चाहिए, जिसको हम न्यूनतम योग नियम बोल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7।
अगर आप यहां से देते, देखो 1 2 3, अभी फिलहाल आप ये मूलक है 2 नंबर में, ये मूलक है 3 नंबर में, और ये मूलक है बच्चों 6 नंबर में। योग करके देखो ये आ जाएगा 11। अगर यहां से चलते 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आता है बच्चों कितना 13। तो ये जो 13 वाला है ये हो जाता है गलत, क्योंकि ये योग कैसा आना चाहिए बेटा, न्यूनतम। तो नंबरिंग कर लिया हमने। अब क्या होगा, 2 में भी मैथिल है बेटा और 6 में भी मैथिल है, तो 2 6 डाइमेथिल, 2 6 डाइमेथिल, और उसके पहले लिखना पड़ेगा बेटा तुझे 3 एथिल, तो 3 एथिल 2 6 डाइमेथिल, और 7 कार्बन है बेटा, तो 7 के लिए शब्द जड़ है हेप्ट, और इसमें एन लगा दे तो बनेगा क्या, हेप्टेन। तो इस तरीके से हम यौगिकों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अभी मैंने केवल एल्केन की बात की बेटा, आगे के वीडियोस में हम एल्कीन और एल्काइन को भी सीखेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।